नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने शनिवार की सुबह रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण कार्य देखा और इसके बाद प्रसिद्ध मंदिर कनक भवन में भी दर्शन पूजन किया और आरती उतारी। इस दौरान वीडियो कॉल पर उन्होंने अपनी वृद्ध माताजी को भी कनक बिहारी सरकार के दर्शन कराए और भगवान के साथ सेल्फी भी खींची। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह धरती पवित्र है और यहाँ के कण कण में भगवान राम विराजमान हैं। मेरी पूरी भारत और पूरे विश्व में रहने वाले सनातनियों से अपील है कि वह अयोध्या जरूर आएं। अयोध्या में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाएगा। कल यानी 1 अक्टूबर को 1 घंटे स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज अयोध्या के नगर निगम बोर्ड की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह के साथ बोर्ड के सदस्य व पार्षद इस बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के पूर्व दिवस पर अयोध्या के सभी वार्डों में नगर निगम अयोध्या विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगा। राम की पैड़ी पर चलेगा स्वच्छता का विशेष अभियान और इस दौरान ये भी बता दें कि नोडल अधिकारी अनिल गर्ग अयोध्या के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अयोध्या में स्वच्छता का ये विशेष अभियान चलना जरूरी भी है, क्योंकि आम शिकायत है कि मोहल्लों में कूड़ा नहीं उठता है और लोगों को अपने घरों के सामने कूड़ा फेंकना पड़ रहा है। हाईवे पर अगर आप चलेंगे तो जो हाईवे के किनारे के मोहल्ले हैं, उनके कूड़े आपको हाईवे के किनारे कहीं न कहीं गड्ढों में जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल स्वच्छता अभियान विशेष रूप से कल चलेगा। आज एक बोर्ड की विशेष बैठक हुई, जिसमें जो हमारा स्वच्छता संकल्प अभियान जो चल रहा है और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के पूर्व दिवस पर एक व्यक्ति 1 घंटा इसका स्वच्छता संकल्प का एक हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे बोर्ड ने विशेष संकल्प पारित किया है कि हमारे सभी पार्षदगण अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 1 घंटा स्वच्छता का विशेष अभियान कल चलाएंगे। राम की पैड़ी पर चलता है। राम की पैड़ी पर विशेष अभियान है, जहां पर तमाम स्कूली बच्चे और समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग निकलकर 1 घंटा वहां पर मंत्री जी की आने की संभावना थी, लेकिन संभवतः उनका कार्यक्रम स्थगित। जो बैठक थी माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में, उपसभापति जी के निर्देशन में हमारे सभी जो माननीय पार्षदगण हैं वो बहुत अल्प समय में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आज की बैठक में स्वच्छता का जो संकल्प, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशन में जो बात कही गई थी, उस स्वच्छता के संकल्प को पूरे बोर्ड द्वारा अडॉप्ट किया गया। और अब हम सब ने ये ठाना है कि हमको कल 1 घंटे की जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है वो तो करना ही है सांकेतिक रूप से। इसके साथ साथ हम सभी अपने पूरे मनोयोग से लगकर हर वार्ड में सफाई की एक मुहिम चलाएंगे और हर पूरे वार्ड की सफाई के साथ साथ पूरे नगर निगम क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की और पूरे भारतवर्ष की सफाई में एक अभूतपूर्व सहयोग अयोध्या के जो निवासी हैं वो हमारे माननीय पार्षदगणों के प्रतिनिधित्व में करना सुनिश्चित करेंगे। कई वार्डों के जो पार्षद उन्होंने कंप्लेन किया है कि वार्ड में जो कूड़े वाला है, जो नेटवर्क अभी चल नहीं रहा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो डोर टू डोर की नहीं, सफाई की समस्या भी बड़ी है। सफाई लगातार करनी होती है, गंदगी लगातार पैदा हो रही है और इसीलिए इसको एक मुहिम के तौर पर चलाने की कोशिश की जा रही है। एक ठेकेदार को रख देने से पूरी सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कोई डोर टू डोर कर्मचारी के संख्या कम करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज संसाधनों की हमारे पास में थोड़ी समस्या रह रही है। तो हम कर्मचारियों को कम करते हुए उस पूरी सर्विस को आउटसोर्स कर दिया गया है और आउटसोर्स जिस ठेकेदार को किया गया है उसकी कार्यप्रणाली से लोगों में अगर संतोष नहीं है, जैसा बार बार सुनने में आ रहा है, तो मैंने अपने संबंधित अपर नगर आयुक्त जो है उसको हमने इस चीज़ के लिए निर्देशित किया है कि वो एक बार माननीय पार्षद जी लोगों की कंप्लेंट्स को इकट्ठा करें और दोबारा एक बार उसको बुलाएं जो कॉन्ट्रैक्टर है। अगर दोनों लोगों के बीच में कोई एक ऐसा सामंजस्य निकल के डर के मारे या जिस भी वजह उनकी समस्याओं को भी जान ले कि क्या वजह है और उसके बाद अगर कोई समस्या का हल निकलता है तो ठीक है, अन्यथा इस कॉन्ट्रैक्टर को हटाते हुए दूसरा कॉन्ट्रैक्टर रखा जाएगा। अयोध्या की कचहरी में आज नई बिल्डिंग जो बनी है उसमें एक हादसा हो गया। कचहरी की नई बिल्डिंग से गिरकर सुखदेव वर्मा नाम के एक अधेड़ की मौत हो गई, जो किसी की जमानत लेने के लिए कचहरी आया था
और सीढ़ियों से चढ़ रहा था, चक्कर आ गया और सुखदेव वर्मा गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सुखदेव वर्मा की मौत के बाद यहां पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता पहुंच गए और दोष इस बात को देने लगे कि ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है इसकी लिफ्ट खराब रहती है और बिल्डिंग को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है, इसका जीना गड़बड़ है, जिसकी वजह से अब मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि फैजाबाद बार एसोसिएशन ने पूर्व में भी इस बात की शिकायत की थी कि जो बिल्डिंग कचहरी की नई बनी है वह सही नहीं है और दिक्कत आ रही है, लोगों की जान जा सकती है। फिलहाल मृतक हैदरगंज थाना क्षेत्र के जाना बाजार का रहने वाला था। कुरैया भारी से क्या हुआ था बताइए कैसे? जीने पे चढ़ रहे थे, बस गिर पड़े जी। कहाँ आए थे, किस सिलसिले में आए थे आप लोग? जमानत लेने। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरैया भारी। इनका नाम क्या है? सुखदेव। कितनी उम्र होगी इनकी? 54 वर्ष। तो किसके सपोर्ट में आए थे, क्या कैसे था? जमानत लेने आए थे सूरज वर्मा। गिर पड़े चक्कर खा के। कहाँ से आप आए थे, कैसे क्या था, क्या बजे घटना क्या है बताइए? ये 1 घंटे पहले करीब। तो कहाँ से आप आए थे, किस लिए आए थे बाबू आपके? जमानत के लिए आए थे। किसके? सूरज वर्मा। चढ़ रहे थे, आ रहे थे कि जा रहे थे? नहीं, चढ़ रहे थे, ऊपर आ रहे थे। अचानक क्या हुआ, कैसे? अचानक चक्कर आया, गिर पड़े तो चढ़ के ऊपर आए इसकी वजह से हैं? जी। तो चाहते क्या आप, हम बताइए जी। आप लोग चाहते क्या? क्या बताएं, क्या चाहते हैं? क्या नाम आपका? जितेंद्र वर्मा। कौन है? लिफ्ट और जीने का मामला बहुत दिन से चल रहा है। इसकी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में की गई थी कि लिफ्ट भी खराब है, जीना भी खराब है, 2 आदमी अगल बगल आ जा नहीं सकते हैं। ये 6 तल्ला 7 तल्ला की बिल्डिंग है और ये जो बातकारी है ये आया चढ़ा, लिफ्ट नहीं है, खराब है। लिफ्ट खराब थी, जीने से आ रहा था, गिरा, बैठा, मर गया। ना यहाँ अस्पताल का है, हमारे जिला जज साहब ने यहाँ उद्घाटन किया एक अस्पताल का, उसका कुछ पता नहीं, ना प्रशासन का पता है। अब 1 घंटे पूरे हो गए हैं, न न्यायपालिका का कोई आया है, न प्रशासन का कोई आया है। ये पड़े हैं, अब शायद अधिकारियों को पता चला है कि कोई शायद मर गया, कुत्ता या बिल्ली मर गया, कुछ पता नहीं है। कुल मिलाकर के इस लिफ्ट का और जीने का बहुत पहले से विरोध चल रहा था। आज ये सिलसिला शुरू हो गया कि लोगों की जान जाना शुरू हो गई। जो आदमी इतने ऊंचे से स्टेट सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये सब कमीशन खोरी में पूरा ये लिफ्ट भी खराब हुआ, एकदम ख़त्म हो गया और उसकी जगह भी ख़त्म हो गई, न कोई जगह है न कुछ है। अंत में लोगों को जान से हाथ धोने के अलावा और क्या चीज़ बचा हुआ है। तो कुल मिला के इस आदमी की शहादत देखिए कि इसको कोर्ट में आने का मतलब इसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे न जाने कितनी जाने जाएंगी इस लिफ्ट में, इस जीने की वजह से न जाने कितनी जाने जाएंगी। प्रशासन किसी का पुरसहाल नहीं है, हम उसके फरियादी भी हैं, उसके साथ के पैरोकार भी सारे के सारे लोग आए हैं। इसका मुख्य कारण मौत का है ये हाई लेवल का जीना और लिफ्ट का खराब होना और इस बिल्डिंग का गलत बनाया जाना जो मानक के विपरीत से। वेंटिलेशन एकदम नहीं है, आदमी गिरा और बेहोश हो गया, मर गया, बीमारी नहीं है कोई। लेकिन अब देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सीधे सामने, इसका शव पड़ा हुआ है। बहुत निंदनीय घटना है बिल्डिंग बनाने वाले की, न्यायपालिका की और प्रशासनिक जो हमारे अमले हैं। आज तक कभी तक कोई खोज खबर नहीं लिया, 1 घंटे बीत रहे हैं। इसकी किस तरह से निंदा की जाए मेरी समझ में नहीं आया। एसोसिएशन हम कह तो रहे हैं कि इसके संबंध में प्रशासनिक अफसर लोग आएंगे, जिला जज साहब आएंगे, उनसे वार्ता की जाएगी। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? ये जीने पे और लोग मरेंगे। कल शहादत के रूप में एक आदमी तो आ ही चुका है। जीने खराब हैं, सारी लिफ्ट खराब है, आना जाना मुश्किल है। तो इस तरह से इसका बहुत विरोध है और बहुत व्यापक असुविधाएं हैं। इस पर न हमारी न्यायपालिका के कोई मुखिया सुनना चाहते हैं, न बड़े अफसर के, न बड़े अधिकारी तमाम बार लिखा पढ़ी हुआ न सुनना चाहते हैं। याचिका भी दाखिल की गई, उसमें भी किसी ने नहीं सुना। तो कुल मिलाकर के अब ये अच्छा नहीं लगा है। कोई आदमी मर गया है, इसकी लड़ाई बढ़ाई जाएगी और जब तक ये बिल्डिंग का अंतिम ही कोई निर्णय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई। समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव बनने के बाद पंडित समरजीत का लखनऊ से अयोध्या आते समय कोटवा सड़क चौराहे पर मोहम्मद नियाज की अगुवाई में स्वागत किया गया। वहीं सोहावल चौराहे पर पवन कुमार राय तथा प्रदीप यादव ने अपने साथियों के साथ
दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत का स्वागत किया। नाका बाईपास चौराहे पर तथा विकासगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। बता दें कि पंडित समरजीत ने पद ग्रहण करने के लिए अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश यादव नरेश उत्तम का धन्यवाद ज्ञापित किया है। नया दायित्व मिलने के बाद पंडित समरजीत ने कहा कि 2024 के चुनाव के पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का वह दौरा करेंगे और भाजपा सरकार को घेरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हर संभव वह प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हमें समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। आज हम राजधानी लखनऊ से आज प्रभु राम की धरती अयोध्या अपने स्थान पर जा रहे थे। जगह जगह हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, आम जनता ने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, सम्मान किया है, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आते वक्त हमने सभी कार्यकर्ताओं में यह बताने का काम किया है कि आप लोग रात दिन मेहनत करके 2024 में बदलाव लाइए और यही पंडित समरजीत आप लोगों को सम्मान माला सहित देने का काम करें। क्या लगता है आपकी समाजवादी पार्टी आगे आएगी? 2024 में तो बीजेपी का पत्ता साफ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, हर चीज़ से आम जनता त्रस्त हो गई है। और अभी आगामी वहाँ चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसका भी नतीजा वहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि 2024 में बीजेपी का सफाया तय है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। शुभ नाम आपका क्या? पंडित समरजीत। विद्युत उपभोक्ताओं को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेगा समाधान कैंप का आयोजन बीकापुर क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र मगारी में लगाया गया और उपभोक्ताओं की अधिक बिल, भार वृद्धि जैसी समस्या, मीटर बिलिंग जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। मेगा कैंप में उपखंड अधिकारी मनोज मौर्य के निर्देशन में अवर अभियंता सुनील जायसवाल, लिपिक श्याम बाबू, महेंद्र मिश्रा, रविशंकर की टीम ने करीब 75 शिकायतों का निस्तारण किया। लगभग 5 लाख रुपए की बकाया राशि भी वसूली गई। आज 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मगारी पे मेगा कैंप लगाया गया है, जिसके तहत जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल खराब हैं उनको संशोधित किया जा रहा है, उन्हें जमा कराया जा रहा है। जिनके डबल बिलिंग है उन्हें ठीक कराया जा रहा है। जिनके मीटर बैक हैं या मीटर आईडीएफ है या सीडीएफ है उनके ठीक कराए जा रहे हैं। जिनकी प्रथम बिल नहीं मिला हुआ है किसी कारणवश उनको बिल, उनका बीसीडी करके उनको बिल प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल खराब है या जिन उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिला है उनको इस समाधान दिवस के अंतर्गत उनको बिल प्रोवाइड करा के उनका संपूर्ण समाधान दिया जा रहा है। जिनके मीटर खराब है, जिनके परिसर पे मीटर नहीं लगा है, उनका भी एप्लीकेशन दिया जा रहा है और उनको आगामी दिवसों में उसको मीटर लगा के सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम पर आज तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंस आचार्य ने कहा कि देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए आह्वान किया है और जो अपील उन्होंने की है कि शहर से लेकर गांव तक लोग जुटकर सफाई अभियान को आगे बढ़ाएं, आंगन से लेकर द्वार तक सफाई करें। सफाई को लेकर के उन्होंने आज वेद के श्लोक भी सुनाए। स्वच्छता को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि बाहर की स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर भी वो ध्यान दें, जिससे देश के भीतर की बुराई और गंदगी साफ हो। अब भारतीय संविधान से बढ़ा जो है अब अलग से कुछ लागू करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संविधान है जो सबके लिए है। अलग से अगर कोई व्यक्ति मांग कर रहा है तो उसकी अपनी निजी जो है सोच है और उससे उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज जी, अखिलेश यादव जी का कहना है कि मंदिर बनने बाद पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आएंगे। अब बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी को बहुत पहले आना चाहिए। जब अखिलेश जी की सरकार थी तब तो अयोध्या को उन्होंने उपेक्षित रखा था। चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई पड़ती थी। कम से कम कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग हैं
राजनीति आप देश हित में करिए, लेकिन धर्म को आड़े हाथ मत लीजिए। सब लोग भगवान के शरण में आइए और मिल करके देश के गौरव को बढ़ाइए। पूर्व एमएलसी और सपा की नेत्री लीलावती कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लीलावती कुशवाहा की दोनों पुत्रियां आस्था कुशवाहा और अलका कुशवाहा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट ने धारा 156(3) के तहत ये आदेश किया है। कोर्ट ने थाना कैंट के प्रभारी को आदेश दिया है। बता दें कि 30 जून को थाना कैंट के लाला के पुरवा में वादी वैष्णवी के परिवार वालों से सपा नेत्री और उनके परिजनों ने मारपीट की थी। ये मारपीट जमीन को लेकर हुई थी। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने इस मामले में न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये आदेश हुआ है।